कक्षा 8 में हम स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास 1B और अभ्यास 1B में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो ये यहाँ परिमेय संख्या दे रखी हैं और इन परिमेय संख्याओं को हल करके हमें ये बताना है कि ये जो इधर का मान ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये इसके बराबर हैं अथवा नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हम तो क्या करेंगे, दो परिमेय संख्या दे रखी हैं और इन परिमेय संख्याओं को हल करेंगे तो ये है -4/5 और ये है +-4/5। ये दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, जब हमारे हर बराबर होते हैं, जितना हर यहाँ है उतना हर यहाँ भी दे रखा है, तो हम हर यहाँ पर उतना ही लिख लेंगे और ऊपर की संख्याएं ऐसे ही लिख ली जाएंगी। यहाँ लिखेंगे -4 प्लस यहाँ लिखेंगे -4, नीचे 5 रहेगा और ऊपर की संख्याओं में चिन्ह दिए हुए हैं तो पहले चिन्ह हल कर लेंगे। ये लिखेंगे -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये होगा माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा फिर से 4। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो आएगा 8, माइनस का 8/5 आएगा। और देखिए बराबर के इधर भी दे रखा है -8/5, तो ये दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ये हो जाएगा सत्य। तो देखिए जब इसको हल किया तो सेम इतना ही उत्तर आया, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। अब अगला है हमारा -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो हम पहले इस संख्या को हल करेंगे, इन नंबरों को हल करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि यह परिमेय संख्या है अथवा नहीं। इस तरीके की संख्या भी हल करनी बताई थी। यहाँ ये पूरी परिमेय संख्या दे रखी है -6/7 प्लस ये 6 दे रखा है, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम बटे में इसके 1 मान सकते हैं। अब ये दोनों परिमेय संख्या हो गई। अब जब इन्हें हल करेंगे तो 7 और 1 का लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ 7 और 1 लिखेंगे, 1 तो है ही 1 और ये 7 × 7 हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा आएगा 7। पहली परिमेय संख्या है -6/7, इस 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि ये 7 आ जाए, तो 7 × 7 एक बार गया, उस 1 की गुणा इस अंश से कर देंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 1 7 7 कितनी बार गया, 7 बार, इस 7 की गुणा कर देंगे हम 6 से, तो 6 7 हो जाएगा ये 42। अब जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो मतलब 42 में से 6 को घटाना पड़ेगा, 42 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 36 प्लस का और बटे में 7। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तब नहीं होती जब बटे में संख्या हमारी ना आती, लेकिन यहाँ बटे में 7 आ रहा है, मतलब यह एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ लिखा है परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन जब हमने हल किया तो वह एक परिमेय संख्या निकली है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा और ये हो जाएगा सत्य। थर्ड कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये भी सत्य है, क्योंकि देखिए उन्होंने परिमेय संख्याएं तो नहीं बताई हैं, पर हम कोई भी अगर दो परिमेय संख्या ले लें, एक ले ली हमने 2/3 और प्लस एक ले ली हमने 4/3, अगर हम ये दो परिमेय संख्या ले लें तो इनका योग आएगा 3 और 4 5 6 हो जाएगा ये। अब इन्हीं का अगर क्रम बदल दें, यहाँ लिख दें 4/3 प्लस 2/3, तो योगफल तो वही रहेगा, चाहे आप 100 में 5 जोड़िए और चाहे आप 5 में 100 जोड़िए, योगफल तो वही रहता है। तो इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो ये है हमारा सत्य। फिर है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं होता है, हो भी सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। फिर है सेकंड हमारा निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो पहले इन्हें जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद पता चलेगा कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए दूसरे का पहला है, इसे जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ये है हमारी पहली परिमेय संख्या और लिखा है, और क्योंकि जोड़ना है तो यहाँ लगा देंगे बीच में और की जगह प्लस का निशान, और ये है 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे और इसके बटे में मान लेंगे 1। अब लेंगे हम नीचे एलसीएम, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 4।
अब परिमेय संख्या है पहली -3/4, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए ऐसे कि 4 आ जाए, तो 4 एकम 4 एक बार जाएगा, उस एक की गुणा कर देंगे हम -3 से, तो 3 एकम 3 और माइनस का आएगा ये। फिर यहाँ लगाएंगे प्लस, बीच में जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ दूसरी परिमेय संख्या है 3/1, इस 1 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा ऐसे कि 4 आ जाए, तो 1 चक्कू 4 कितनी बार गया, 4 बार। इस 4 को यहाँ लिख देंगे और 3 और 4 की कर देंगे गुणा, तो 3 चक्कू हो जाएगा ये 12। अब जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए 12 में से 3 जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो मतलब माइनस होगा, तो 12 में से 3 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9/4। तो यह एक परिमेय संख्या है, हाँ है परिमेय संख्या, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में आ रही है, तो यह परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ लिखेंगे -1 और की जगह लिख लेंगे प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल ज्ञात करना है तो बीच में प्लस लगाएंगे। दूसरी परिमेय संख्या, अब इसके बटे में मान लेंगे हम 1। अब जब हल करेंगे तो यहाँ देखिए 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3 है, तो 1 तियाँ 3 3 बार जाएगा, उस 3 की गुणा कर देंगे हम -1 से, तो 3 एकम होगा यहाँ पे हमारा 3 और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस। अब फिर से बीच का जो चिन्ह है वो बीच में लगा देंगे। यहाँ पर है 3, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3 आए, तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा, उस एक की गुणा कर देंगे -2 से, तो ये हो जाएगा -2। जब हल करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस माइनस -2/3, ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 और 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -5/3। यह भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। मतलब है इनका कहने का कि दो पक्ष दिए हुए हैं, देखिए एक पक्ष ये दे रखा है, यहाँ बराबर का निशान लगा है, और एक साइड यहाँ पर ये दे रखा है पक्ष। तो पहले इसे हल करना है, फिर इन दोनों परिमेय संख्याओं को हल करना है, और ये पता करना है कि क्या इसको हल करके जितना आएगा हमारा उतना ही इस परिमेय संख्या को भी हल करके आएगा। वैसे ही सेकंड में भी करना है, पहले इस पक्ष को हल करना है यहाँ तक, फिर बराबर का निशान लगा है, फिर इन दोनों को हल करना है, और पता करना है क्या बराबर के दोनों तरफ बराबर नंबर आएंगे या अलग अलग आएंगे। थर्ड में भी यही करना है, यहाँ से यहाँ तक एक पक्ष है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पक्ष है, तो दोनों को अलग अलग हल करेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि कितना आ रहा है। यह है हमारा क्वेश्चन, और इसको जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ है -5/8 और यहाँ है -9/13, दो परिमेय संख्या दे रखी हैं। तो नीचे जो हर हैं इनका लासा लेंगे, जब लासा लेंगे तो कितना आएगा 8, 13, और दोनों का लासा लेंगे तो देखिए 8 से काट देंगे, क्योंकि दूसरी संख्या तो कट नहीं रही है किसी और संख्या से, 8 एकम 8 और 13 से कट जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8 × 13, इसकी जो गुणा होगी, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 104। तो दोनों में सेम ही हर दे रखे हैं, तो दोनों जगह सेम हमारा एलसीएम आएगा। तो जो पहला पक्ष है वो है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा है यहाँ से यहाँ तक, बीच में बराबर चलेगा और दोनों तरफ हल करते हुए चलेंगे। ये होगा 104, एलसीएम हमारा 104 आया है, तो ये होगा 104। तो पहली भिन्न है हमारी -5/8, यहाँ 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 104 आए, तो ये 13 बार जाएगा, और इस 13 की गुणा कर देंगे हम यहाँ -5 से, उसी की अंश से, तो 13 पंचे, तो देखिए ये हो जाएगा 13 पंचे 65, और ये हो जाएगा माइनस का। फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 104 है, तो 13 8 104 होता है। अब इस 8 की गुणा कर देंगे हम 9 से, तो 8 ने 72, और ये 72 आएगा हमारा माइनस का। तो इधर का हमने हल करके इतना ले आए हैं, और ये अब यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी ये जो एलसीएम है वो 104 आएगा। 13 का पहाड़ा पढ़े कि 104 है, तो 8 बार जाएगा, और 8 नेम हो जाएगा यहाँ पे 72। प्लस का निशान अगले नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक प्लस का निशान लगा हुआ है और दूसरा नंबर हमारा माइनस में आएगा। तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है हमें कि 104 आए। देखिए पहाड़ा तो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं आप भाग दे दीजिए। जब आपको
पहाड़ा पढ़ना ना आए उतने तक, जैसे कि 8 से 104 कटेगा कि नहीं कटेगा, या 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 104 आए, तो क्या करना है, उस संख्या से उस एलसीएम को भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 104 को जब हम भाग देंगे तो 8 एकम 8 आएगा, यहाँ बचेगा हमारा 2, और 8 का 16 8 तियाँ 24, तो कितनी बार गया, 13 बार गया। मतलब इसका जो भागफल है वो 13 आएगा। उस 13 की गुणा हमें करनी है इसके अंश से, तो अंश है हमारा 5, 13 पंचे 65, और ये 65 आएगा माइनस का। ऊपर के अंकों को हल करेंगे। देखिए एलसीएम लिख लिया यहाँ पे बराबर, यहाँ का भी एलसीएम सेम है, ये लिख लिया। अब ऊपर की जो संख्याएं दे रखी हैं इन्हें हल करेंगे। तो पहले यहाँ पे माइनस है, ये माइनस लगा लिया, ये 65 लिख लिया। अब यहाँ पहले चिन्ह हल करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ आएगा 72। दूसरा नंबर जब हल करेंगे, दूसरी साइड जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 72 प्लस माइनस माइनस, यहाँ लिख देंगे हम 65। अब आगे हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब 65 और 72 जुड़ जाएगा, तो 5 6 7 आएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा हमारा 6 6 12 13, 137 बटे 104, और ये आएगा माइनस का। दूसरा पक्ष हमारा आएगा, सेम ही नंबर है और दोनों प्लस होने हैं, तो ये भी हमारा 137 आ जाएगा, और नीचे आएगा 104। तो इस तरीके से ये दोनों पक्ष बराबर आ गए। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए ये तो परिमेय संख्या दे दी गई, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं दिया। तो जैसा हम करते आए हैं, एक मान लेंगे नीचे दोनों के, यहाँ भी और यहाँ भी। इतना जो हिस्सा है वो अलग हल करेंगे और इतना हिस्सा अलग हल करेंगे, फिर देखेंगे क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है या नहीं। तो बटे में 1 दे रखा है और यहाँ 12 दे रखा है, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। अब पहली भिन्न है 3/1, 1 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 आए, तो 12 बार जाएगा। अब इस 12 की गुणा कर देंगे हम यहाँ 3 से, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, और 12 तियाँ होता है 36, प्लस यहाँ ब्रैकेट में 12 एकम 12 एक बार जाएगा, और 1 सत्ते हो जाएगा 7, वो भी माइनस का, बराबर। इधर पक्ष हल करेंगे तो ये भी 12 आएगा, यहाँ 12 एकम 12 एक बार जाएगा, और 1 सत्ते हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 की 12 से करेंगे तो 1 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 है, तो 12 बार जाएगा, और 12 तियाँ 36। दोनों तरफ जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 36, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, बीच में इधर आ जाएगा 7, ये हो गया 12। यहाँ जब हल करेंगे तो ये आएगा -7 प्लस 36 और 12। अब जब हल करेंगे आगे संख्याएं तो यहाँ है 36 और -7, मतलब 36 में से 7 हमें घटाना है। तो 36 में से जब 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29 और बटे 12। लेकिन जब यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, पहले हम चिन्हों को देखेंगे। ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब इसमें घटेगा, और जब यहाँ घटेगा तो कितना आएगा हमारा, ये भी हमारा आएगा 29/12। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है, मतलब ये सत्यापित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें एक पक्ष यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। तो दोनों को जब हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें लेना होगा एलसीएम। तो 7 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 28। अब पहली भिन्न है -4/7, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 28 है, 7 चौक 28 4 बार गया, इस 4 की गुणा करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 4 चुक्कू 16 और माइनस का, प्लस 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 28 आए, तो आएगा 7 बार, 4 सत्ते 28। अब 7 की गुणा कर देंगे 1 से, तो 7 एकम 7। अगला नंबर है हमारा, अगली परिमेय संख्या है हमारी 7/-16, इसको ऐसे ही लिख लेंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे -4/7, प्लस जो नेक्स्ट ब्रैकेट है हमारा, इसमें यहाँ पर माइनस दे रखा है। अब क्या करेंगे, पहले इस और इस चिन्ह को हल कर लेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस होगा और इसको हल करेंगे, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं 1/4 माइनस 7/16। फिर यहाँ हल करेंगे तो ये 16 में से 7 जाएगा, ये हमारा बचेगा 9/28 माइनस का। यहाँ देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख लेंगे 7/16।
16। दूसरा पक्ष हमारा है 4/-4/7 प्लस यहाँ 16 और 4 का लेंगे हम एलसीएम तो आएगा हमारा 16। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 है तो 4 चक्कू 16, 4 बार जाएगा, 4 एकम हो जाएगा 4 माइनस 16 एकम 16 और ये आ जाएगा हमारा 7। अब जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ 28 है, यहाँ 16 है, यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा तो यहाँ एलसीएम हमारा आएगा 112। एलसीएम एक बार लेके दिखा देती हूँ। ये 28 है और ये 16 है। एलसीएम लेना है हमें तो देखिए ये दोनों संख्याएं हमारी 2 से कट जाएंगी, क्योंकि दो विभाज्यता के नियम में हमने सीखा था कि दो से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। अगर आपको सीखना है तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर ये संख्या कटेगी हमारी 2 से, तो यहाँ लिखेंगे 2 और ये 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ये कट गई। अगले नंबर पे गए 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2 चक्कू 8। यहाँ ये 4 से काट देंगे और ये 7 से काट देंगे, तो ये संख्याएं हमारी आ गई। जब इनकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 चक्कू 16 और 16 सत्ते 112, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 112। अब 28 का पहाड़ा पढ़ें कि 112 आए, तो 28 से 112 को भाग दे लीजिए, 4 आएगा। 4 की गुणा करेंगे हम 9 से, तो 4 नेम 36 माइनस 16 का पहाड़ा पढ़ें हम कि 112 आए, तो कितनी बार जाएगा हमारा, यहीं पे गुणा की थी देखिए, 4 चक 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, 16 सत्ते 112, 7 बार जाएगा। 7 के 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 बराबर। अगला पक्ष हमारा है ये वाला। यहाँ जब पहले हल करेंगे ये आएगा 4/7 प्लस यहाँ 4 में से 7 घटाएंगे तो 4 हमारा प्लस का है और 7 हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब दोनों में माइनस होगा तो 7 में से 4 जाएगा, ये बचेगा 3/16 और ये हमारा आएगा माइनस का, क्योंकि 7 जो है वो बड़ी है और 4 छोटी है। माइनस माइनस प्लस होता है, 36 और 49 यहाँ जुड़ जाएगा तो ये आएगा 5 और 8 85/112 और ये आएगा माइनस का बराबर। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पहले चिन्हों को हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3/16। इधर की परिमेय संख्या तो हल हो चुकी है, अब यहाँ हल करनी है तो ये आ जाएगा। फिर से जब एलसीएम लेंगे तो 16 सत्ते 112 होता है। 7 का पहाड़ा पढ़ें कि 112 कट जाए तो 16 बार जाएगा और 16 की गुणा करनी पड़ेगी 4 से, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्कू 64। फिर यहाँ है 16, 16 का पहाड़ा पढ़ें कि 112 आए, तो 16 का पहाड़ा पढ़ना है कि 112 आए, तो ये होगा 7 बार जाएगा और 7 यहाँ होता है 21। अब इधर की संख्या जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 185/112 बराबर, ये आ जाएगा माइनस फिर से ये 85 और ये 112, तो ये दोनों तरफ बराबर आया है, ये सत्यापित हो चुका है। नेक्स्ट इसमें 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a + b बराबर -15/11 हो तो b + a ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर यहाँ पर हम कोई संख्या ले लें, कोई भी संख्या, और यहाँ पर कोई एक संख्या ले लें, दोनों का जोड़ अगर -15/11 आ रहा है तो उनका मान हम कितना भी बदल दें, चाहे वो संख्या यहाँ लिख दें चाहे वो संख्या यहाँ लिख दें, जितना उत्तर आना है उतना उत्तर आएगा। तो वैसे ही a + b अगर -15/11 है तो b + a भी -15/11 ही आएगा। फिर ये है 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों में देखिए यहाँ पे ये स्थान नहीं भरा हुआ है, खाली है, यहाँ है -12/7, तो यहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है। अब यहाँ -12/7 तो दे दिया, पर यहाँ पर कौन सी एक संख्या नहीं दी, यहाँ 5/11 नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/-11। सेकंड है -10, यहाँ रिक्त स्थान प्लस -7/12। देखिए -10 दिया हुआ है,
-7/12 भी दिया हुआ है। कौन सी संख्या नहीं दी है? 5/6। तो यहाँ लिख देंगे हम 5/6। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा -15/11 ही क्यों आएगा? ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन किया है इसमें सारी संख्याएं हमें जो परिमेय संख्या दी थी वो जोड़नी ही थी। तो देखिए हमने जब इस संख्या यहाँ यहाँ इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो जितना उत्तर इसका आया उतना ही उत्तर इसका आया, जबकि स्थान बदल दिए गए हैं। यहाँ -5/8 पहले है, यहाँ -5/8 बाद में है, लेकिन उत्तर तो बराबर ही आया। वैसे ही यहाँ पर क्या किया गया, 3 + -7/12 दिया हुआ है। अब यहाँ पर -7/12 पहले दे दिया और 3 बाद में दे दिया, लेकिन यहाँ भी उत्तर बराबर ही आया। थर्ड में तो देखिए कितना लंबा दिया हुआ है यहाँ, लेकिन एक चीज़ देखनी है कि बीच में प्लस का निशान ही होना चाहिए। तो यहाँ -4/7 था, 1/4 था, 7/-16 था, लेकिन बीच में हर जगह प्लस का निशान था। यहाँ देखिए तीनों संख्याओं का जो स्थान है वो बदल दिया गया, लेकिन उत्तर दोनों तरफ बराबर ही आया। जितना इसको हल करने पे आया उतना ही इसको हल करने पे आया। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर a + b कोई संख्या अगर यहाँ है और कोई संख्या अगर यहाँ है और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो अगर इन दोनों का जोड़ हमारा -15/11 आया है, तो अगर उनका स्थान बदल देंगे, b + a कर देंगे, तो उसका जोड़ भी -15/11 ही आएगा।